शटरिंग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मैं सबसे पहले जो मेरे डेस्कटॉप पे आइकॉन बना हुआ है एमराल्ड का, उस पे एक बार क्लिक करना है। उसके बाद मेरे सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें जितनी भी मेरी कंपनीज हैं जो बनी हुई हैं वो सारी दिखाई देंगी। अगर यहाँ पे मैंने कोई नई कंपनी क्रिएट करनी है, जैसे एक शटरिंग स्टोर में कई कई फॉर्म्स बना के हम काम करते हैं, ऐसे ही हम इस सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला आनंद शटरिंग स्टोर, उसका मैंने यहाँ पे कौन कौन सी आइटम उसमें हम डील करते हैं, उसका एड्रेस क्या है वो मैं यहाँ पे भर दूंगा। सिटी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारे फील्ड ऑप्शनल है। तो इसमें अगर मेरे को कोई फील्ड छोड़ना है या फिल करना है, वो सारा ऑप्शनल है। तो इसके थ्रू मैं अब सारा ये फील्ड फिल करके ये सारा ऐसे सिंपली एंटर के साथ, उसके बाद मैंने कब इस फॉर्म को स्टार्ट करना है, कौन सी डेट में इसको मैनेज करना है, तो वो मैं सेट कर दूंगा। उसके बाद सेव, उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यूज़र फॉर्म, जिसमें हम कौन सा पर्सन इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करेगा उसका नाम डाल देंगे। यूज़र नेम में उसका नेम में फुल नाम डाल देंगे। पोजीशन इसकी क्या है, ये एज ए ऑपरेटर वर्क करेगा, एज ए मैनेजर करेगा, एज ए एमडी करेगा। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो हम इसका रखना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल देंगे, वो सेम रहेगा। उसके बाद सेव करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास सारी फॉर्म्स आएगी। तो उसके बाद जब मैं लॉगिन करना होगा तो मेरे सामने ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा जो मैंने कंपनी बनाते टाइम इसमें रखा है। जैसे यूज़र नेम राज था, अगर वो कैपिटल लेटर में है, बड़े अक्षरों में है तो बड़े अक्षरों में डालना है, अगर छोटे अक्षरों में है, स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में डालना है। और सेकंडली ये नीचे ऑटोमेटिकली टाइम बताता है, अगर उस टाइम में हमने लॉगिन नहीं किया तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके कर देना है। इसकी जो मेन स्क्रीन है वो सारी ओपन हो जाएगी। फर्स्ट स्क्रीन है, फर्स्ट मेनू है इसका मास्टर, जिसमें हम पार्टियों के अकाउंट बनाएंगे। पार्टियों जो हम जिस आइटम में डील करते हैं वो सारी आइटम बनाएंगे। पार्टियों के साथ रेट की सेटिंग है, और कोई बिल पे अदर चार्जेस जैसे लेबर वगैरह लगाना है वो सारी यहाँ पे हम फीड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में हमने उसकी इशू और रिसीट की, और जनरल पेमेंट, सेल परचेज की, अगर हमने किसी से आगे से माल लिया है, जैसे कोई आइटम ली है रेंट पे और उसको आगे ट्रांसफ़र करना है। ट्रांजैक्शन में सारी जो मेरी दिल्ली की ट्रांजैक्शन है वो डलेगी। डिस्प्ले में ये जो सारा बता रहा है आपको, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, लेजर, कैश बुक, ये सारी रिपोर्टें हमें ये सॉफ्टवेयर बताएगा। और सबसे पहले हम मास्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मास्टर में हम सबसे पहले अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो क्लिक ऑन द मास्टर, क्लिक ऑन अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट नेम में पार्टी का नाम डाल देंगे जिसको हमने कोई आइटम इशू या रिसीट करनी है। तो उसके बाद उसका ग्रुप क्या है, अगर वो हमारा ग्रुप कस्टमर है तो हम ग्रुप में डाल देंगे कस्टमर, अगर हमारा वो सप्लायर है तो ग्रुप में हम सप्लायर डाल देंगे। तो उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, अगर मैंने उसका कोई लेजर बैलेंस जो लास्ट चलता आ रहा है उसका अगर मैंने लेना है तो डेबिट डी डाल दूंगा, अगर देना है तो सी डाल दूंगा क्रेडिट। तो ऐसे ही उसका एड्रेस वगैरह मैं यहाँ पे, ये सारे फील्ड ऑप्शनल है। अगर सिटी मैंने उसकी यहाँ पे डाल के रखनी है, सिटी डाल दूंगा। स्टेट, फ़ोन नंबर, कांटेक्ट पर्सन कौन है, तो ये यहाँ पे सारा मैं अपने पास भर के, ऐसे ही ये मेरी सारी एक तरह की एड्रेस बुक भी बन जाएगी। अगर मेरे को किसी पार्टी को सर्च करना है बाय फ़ोन नंबर, बाय नेम, तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। तो ऐसे ही मैंने अगर नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करना है तो ऐड बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्टी का नाम
दे दूंगा। जैसे यहाँ पे है सरिंदर बिल्डर्स, जो एक मेरी कस्टमर है, उसका भी मैं यहाँ पे पूरा बायोडाटा फिल कर दूंगा जो भी मेरी पास अवेलेबल है। इसके ऊपर 3 हमारे पास बटन बने हुए हैं, ऐड, डिलीट, लिस्ट। ऐड पे अगर मेरे को नया देखना है, नया फीड करना है तो ऐड पे क्लिक करूंगा। अगर मेरे को किसी अकाउंट में अपडेशन करनी है, किसी का नाम चेंज करना है, किसी का बैलेंस चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ लिस्ट में सर्च बना हुआ है, मैं उसका नाम दे दूंगा यहाँ अकाउंट नेम में, और यहाँ से डबल क्लिक करके वहीं उसी मतलब स्क्रीन पे आ जाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे उसका कोई ओल्ड बैलेंस या नेम या सिटी कुछ भी फिल करना है तो फिल करके उसके बाद मैंने उसको कर देना है अपडेट। ऐसे ही मैंने अगर किसी का अकाउंट डिलीट करना है तो सबसे पहले लिस्ट में से उस अकाउंट को मैं फाइंड आउट करना है मैंने, तो उसके बाद डबल क्लिक करना है, फिर डिलीट बटन पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये पूछता है अगर आपने डिलीट करना है तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं डिलीट करना तो नो पे क्लिक करना है। तो ऐसे ही ये सारे यहाँ पे मैंने सिंपली अकाउंट क्रिएट करने हैं। तो उसके बाद जो हमारी शटरिंग स्टोर में सारी आइटम्स हैं वो सारी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो वो सारी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मास्टर में है आइटम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वही ऐड पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी आइटम है, जैसे स्टील प्लेट के अंडर यहाँ पे कौन कौन से रेट आते हैं, क्या रेट है, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया 90 पैसा पर पीस पर डे। तो यहाँ पे मैं उसके सारे साइज यहाँ पे दे दूंगा। जैसे मैंने दे दिया 3x12, उसका मेरे पास कितना स्टॉक है मैं ये भी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 3x12 दे दिया। उसके बाद उसका कितना स्टॉक है 3x15 दे दिया, उसका मेरे पास कितना स्टॉक है। ऐसे ही मैं ये सारा स्टॉक यहाँ पे फीड कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जो आइटम हमारे पास अवेलेबल है उन सब का यहाँ पे मैं एक बार स्टॉक फिल कर सकता हूँ। अगर बाद में कोई अपडेशन करनी है तो मैं ऐसे अपडेट कर सकता हूँ। ऐसे ही जो नेक्स्ट आइटम मेरे पास है उसको मैं फीड कर लूँगा। जैसे लेज़र मेरे पास है 1.25 मीटर, तो लेज़र में यहाँ पे लेंथ में दूंगा मैं 1.25 मीटर, और रेंट मैंने दे दिया इसका 30 पैसा। जैसे मैंने रेंट में यहाँ पे डाला 30 पैसा रनिंग पर मीटर, तो ये ऑटोमेटिकली पर डे का क्या रेंट बनता है ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। और साइज में मैंने देना है यहाँ पे लेज़र 1.25 मीटर, उसका मेरे पास कितनी क्वांटिटी मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। तो ऐसे ही मैंने इसको सेव करना है। ऐसे ही उसके बाद अगर कोई लेज़र का मेरे पास और साइज है तो जो आइटम साइज लेंथ के हिसाब से काउंट होती है, तो कौन कौन सी लेंथ की आइटम है तो मैं उस आइटम को अलग अलग नेम से उसको यहाँ पे क्रिएट करूँगा। क्योंकि जैसे 1.5 मीटर लेज़र है उसका रेंट अलग है, 1.25 मीटर लेज़र है तो उसका रेंट अलग है। तो मैंने ये आइटम अलग अलग यहाँ पे क्रिएट करनी है। बस क्रिएट करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। आपने ऐड बटन पे क्लिक करना है, आइटम नेम में आइटम का नाम डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी स्पोर्ट भरा, उसके बाद स्पोर्ट का क्या रेंट है यहाँ पे मैंने 80 पैसा डाल दिया, 80 पैसा पर पीस है। इसमें कौन कौन से साइज आते हैं, यहाँ पे 8 फुट का आता है, इसका कितना स्टॉक है हमारे पास, 9 फुट का आता है, इसका कितना स्टॉक है, और यहाँ पे मैंने 10 फुट डाल दिया, यहाँ पे इसका कितना स्टॉक है। और ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, जैसे हम अपनी स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं ऐसे ही हम यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। उसके बाद इसमें आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे स्पोर्ट में मेरे को ये दे दिया मैंने 13 to 15 फुट तक, उसका रेंट अलग है। अगर उसका रेंट डिफरेंट है
जैसे 8 to 12 फुट की जो स्पोर्ट थी उसका रेंट 80 पैसे था, तो मैंने उसको अलग एटम क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे रेट की वेरिएशन आती है, तो मैंने वहाँ पे नई एटम क्रिएट करनी है। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। तो इसमें आप जस्ट आपको टैपिंग की नॉलेज चाहिए। यहाँ पे लिस्ट में वो सारी मेरी एटम की लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट में मेरे को बताएगा कौन कौन सी एटम है, कौन क्या क्या मैंने उसका रेट सेट किया हुआ है। तो मैं किसी भी एटम पे डबल क्लिक करके उसमें कोई चेंज करनी है तो मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपडेट कर देना। ऐसे ही अगर कोई मेरे को डिलीट करनी है एटम तो वो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये है इसमें बेसिक जो मास्टर बनाने हैं मैंने अकाउंट और एटम के। बस यही मेरी मेजर जो ट्रांजैक्शन है यही एक बार बनने हैं। मास्टर मीन सिंगल टाइम एंट्री, जो आपने एक बार करनी है, उसके बाद आपको दोबारा इसमें कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो मेरी डेली की रोज़मर्रा की एंट्रीज हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। थैंक्स।